अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए कि पीपीएससी क्या रिफॉर्म करने जा रहा है। सोशल मीडिया जहाँ हम इस पे ऐसे तैयार करते हैं कि ये मौन है या बैन है, हमें डोर स्टेप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फौरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हमें बहुत से इसके फ़ायदे हो रहे हैं, हम इसके ज़रिए आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं पे ये हमें कुछ नुकसानात भी दे रहा है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पे जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। और बहुत हेस्ट में हम काम करें, शायद हमने हुसैन बोल्ट की तरह अपनी स्पीड कर ली है कि हमें एक चीज़ जो हो जाए पोस्ट, तो हम उसको सच समझ के फौरन शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो बाद में कुछ चीज़ें हमें नुकसान भी उठानी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, पीपीएससी के रिफॉर्म के हवाले से। बहुत ये न्यूज़ में है कि पीपीएससी में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। सबसे बड़ा रिफॉर्म जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि चालान ऑनलाइन हो गया है। अब जो 32A चालान जो पहले हम पे किया करते थे बैंक्स में, तो वो हमने पे नहीं करना। अब हम एटीएम से भी पे करते हैं, पे कर सकेंगे जब नेक्स्ट पोस्ट आएंगी। मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, या इवन जैज कैश, इजी पैसा, सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें जब इसमें आएंगी तो इसमें हम तरीकाकार भी देख लेंगे, इन्होंने भी दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें कंप्लीट जब हम पे करेंगे तो इसका तरीकाकार भी आ जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, स्पेशली जो दूर दराज इलाकों में थे, शहरों में पे करने के लिए आते थे, लंबी लाइनें और टाइम। दूसरा इसमें जो हो चुका है रिफॉर्म, वो ज़रा होम पेज का लेआउट चेंज किया गया है जी। यहाँ पे इसको इन्होंने चेंज किया है, इसको मॉडिफाई कर दिया है। खैर ये भी बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आजकल। और शायद पिछले एक हफ्ते के दौरान 300 से 400 मैसेजेस मुझे सिर्फ इन क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। अगर कलेक्टिवली बात करें शायद इससे भी ज़्यादा हो। तो हम इन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं एक शॉर्ट सी वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे मेजर क्वेश्चन, पीपीएससी कार्बन कॉपी देने जा रही है। चलें जी, ठीक है, मान लेते हैं जी पीपीएससी कार्बन कॉपी देने जा रही है। दूसरा, एकेडमिक मार्क्स 40 की बजाय 20 कर दिए गए हैं। तो लिहाजा जो है वो अब टेस्ट और इंटरव्यू पे ही हमारी सिलेक्शन हुआ करेगी। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। पिछले 2-3 दिनों से जी सिलेबस भी चेंज हो गया है। इंग्लिश का सिलेबस 20% होगा, उसमें 20% मैथ ऐड कर दी गई है, और 60% उसमें रिमेनिंग पोर्शन होगा। अब रिमेनिंग पोर्शन क्या है, इसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है अभी तक। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट कब आएगी, बहुत कॉमन, और ये तो जाहिर सी बात है, सब हम वेट में हैं। एडवर्टाइजमेंट आने के बाद टाइम कितना होगा, क्या फौरन पेपर ले लिए जाएंगे या कोई वेट किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। रिटर्न रिजल्ट कब आएगा, और फाइनल रिजल्ट जो पेंडिंग है वो कब आएंगे। तो हम सबको इनको जरा जो है देखते हैं। इसके आंसर करने से पहले मैं सिंपल बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक कोटेशन यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। कोट, टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हेस्ट मेक्स ग्रेट वेस्ट, अनकोट। तो हर चीज टाइम लेती है, उसके बाद ही चीजें होती हैं। तो अभी तक जितनी भी न्यूज़ हैं, और जो अभी मैंने एक मॉडिफिकेशन बताई जो हो चुकी, तो इसके मामले में किसी ने कोई प्रेडिक्शन नहीं की थी। सोशल मीडिया पे कहीं आपको प्रेडिक्शन नजर नहीं आएगी कि एफपीएससी चलान को ई चलान पे करना जा रहा है और वो हम ऑनलाइन पे कर सकेंगे। बट पीपीएससी ने जो है वो कर दिया, और ये बहुत खुश आइंद है, सबने इसको वेलकम भी किया। तो ये सारी चीजें जो है, अभी इनमें से कोई चीज ऑफिशियली नहीं हुई। कार्बन कॉपी हुई है नहीं हुई, कोई आइडिया नहीं है अभी तक। और अगर होगी तो जाहिर सी बात है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा। और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो सबको पता चल जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो जब आ जाएगी तो डेफिनेटली हम भी मान लेंगे जी कार्बन कॉपी है, ठीक है, वेल एंड गुड। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, उस वक्त तक कोई कार्बन कॉपी नहीं दी जा रही। तो ये 101% मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है तो इसमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल जब वेबसाइट पे आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। अभी तो कोई एग्जाम भी नहीं होने, तो कार्बन कॉपी हम किस चीज की मांग रहे हैं। अभी जब एडवर्टाइजमेंट आएगी, फिर उसके बाद देखेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा जिसमें कार्बन कॉपी है नहीं है। लेकिन रिफॉर्म डेफिनेटली होने हैं, तो और हमारे ही हक में होने हैं।
दूसरा, डेमिक्स मार्क्स का फार्मूला, ये तो पिछले 6 मंथ से जो है वो बहुत इसने हैविक क्रिएट किया हुआ था। तो मेरे ख्याल में इसको पहले भी मैं इससे डिसएग्री करता था कि 40 मार्क्स तक डेफिनेटली जो है वो सिलेक्शन हुई हैं, और 36 नंबर वाले आप कह लें, या उसके बाद जब मॉडिफाई होके 29 जी 26 है तो ये सिलेक्ट नहीं होंगे, 32 वाले सिलेक्ट होंगे। तो मैंने 33 वालों को भी फेल होते देखा है, या सिलेक्शन के ऑर्बिट में आते हुए नहीं देखा। तो ये पहले भी मेरे ख्याल में ऐसा कोई इशू नहीं था। अगर 20 हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट इसके लिए कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा। इसके लिए पीपीएससी ने पहले भी कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं दिया होगा कि हम इस फार्मूला के तहत आपके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। अगर इस बार दे देती है तो वेल एंड गुड, बट मुझे नहीं लगता कि इसके हवाले से कोई नोटिफिकेशन आए या हमें क्लैरिफाई किया जाए जी ये आपके एकेडमिक मार्क्स होंगे। इसका पता उसी वक्त ही चलेगा जब इंटरव्यू देने जाएंगे। तो ये तो उससे भी काम जो है वो लंबा हो गया कार्बन कॉपी से, कि कार्बन कॉपी आएगी, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू देने जाएंगे, और फिर जाके पता चलेगा जी एकेडमिक्स मार्क्स में अब 20 हैं, 40 हैं, जितने भी किए गए हैं। तो ये तो बहुत दूर की बात है, तो इसको तो आप बिल्कुल स्किप कर दें। ये जब इंटरव्यू होंगे तो तभी पता चलेगा। नेक्स्ट, सिलेबस की बात करें। सिलेबस ये दिया जा रहा है, अब ये नहीं पता कि वो किस पोस्ट के लिए मेंशन किया जा रहा है जिस सोशल मीडिया पे। तो पहले भी डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सिलेबस होता है। जनरल नॉलेज जो है 20% मैंडेटरी है, पीपीएससी ने 2017 में आई थिंक सो किया था, और उसके बाद से चलता हुआ आ रहा है। हर पेपर में 20 नंबर का जनरल नॉलेज, जिसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो अब भी पीपीएससी के 10 सब्जेक्ट ही रहेंगे जनरल रिक्रूटमेंट के लिए। और कई पोस्ट ऐसी आती हैं जिसमें इसकी वेटेज वो चेंज करता है, कंप्यूटर की वेटेज चेंज करता है। सब इंस्पेक्टर की एग्जांपल ले लें, तो इसमें जब भी कोई पोस्ट आएगी तो सब पोस्ट का अलग अलग सिलेबस होता है। तो अब ये भी एडवर्टाइजमेंट से जो है वो आप कह लें कि अटैच होगी, कि एडवर्टाइजमेंट आएगी तब सिलेबस मेंशन होगा, पता चलेगा। तो जो भी होंगे, अगर इंग्लिश अगर 10 नंबर के लिए आए तब भी उतनी तैयार करनी है, 20 नंबर के लिए आए तब भी वही चीजें तैयार करनी है। मैथ के 5 क्वेश्चन आने हो तब भी हमारे पास टॉपिक वही है, 20 क्वेश्चन हो तब भी टॉपिक वही है। और इसको इवन जब आई थिंक सो ये सब इंस्पेक्टर में 30 मार्क्स की भी आई थी, ये पहले, मैं काफी पहले की बात कर रहा हूँ, तो तब भी टॉपिक यही सेम थे। तो टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, इसका सिलेबस हमारे पास मौजूद है, इनकी डायमेंशन हमारे पास मौजूद है, 2022 का पैटर्न हमारे पास मौजूद है। तो हमने 10 सब्जेक्ट सारे ही तैयार करने हैं। अगर किसी की वेटेज कम या ज्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली हम उसके हिसाब से उसको टाइम ज्यादा या कम दे देंगे। तो ये भी बहुत बात की बात हो गई। अब आगे जी, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कब आएगी? ये काफी जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप इसको कह लें। और इसके लिए जो है वो आप पीपीएससी के ऑफिस कॉल कर सकते हैं खुद। तो अभी उन्हें भी आइडिया नहीं है, यही कहा जा रहा है जी अगस्त में एक्सपेक्टेड है। तो अगस्त के लास्ट तक आ सकती है, कुछ कह रहे हैं, और ये पीपीएससी के आप खुद कॉल कर सकते हैं। तो कोई फिक्स डेट इस वक्त तक नहीं है कि नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कब आएगी, लेकिन चलान में उन्होंने मेंशन किया है जी अगस्त से ऑनवर्ड यही क्राइटेरिया होगा। तो इसमें मई से लेकर अब तक कोई इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। आखिरी जो एडवर्टाइजमेंट थी उसकी 23 मई आई थिंक सो लास्ट डेट थी। और उसके बाद जून और जुलाई 2 माह जो है वो 2.5 माह इसको लगा ले, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। और मेनली यही कहा जाए कि रिफॉर्म हो रहे हैं और कुछ चीजों को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो इसमें कहा जा सकता है कि अगस्त में आ सकती है, बट कोई फिक्स इसमें नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी मैक्सिमम यही है कि ये अगस्त में ही होगी। और इंशाल्लाह ये क्लबिंग के साथ होगी, जो क्लबिंग की इन्होंने चेंज किया था वो चीज भी आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है। अब ये बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, इवन मैंने भी इसमें ये बात की थी जब लास्ट वीक मैंने ओपन सेशन रखा था। तो इसमें प्रिपरेशन टाइम जो है वो जो आफ्टर एडवर्टाइजमेंट कितना होगा, तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। तो ये पीपीएससी जब इसमें हेल्पलाइन पे मैंने कॉल की तो वो भी इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे या इसमें जानने वाले, तो वो यही कहते हैं कि इसमें जो है वो अथॉरिटीज का रोल होता है, जो भी अथॉरिटी जैसे हुक्म देगी। इसमें आपको सिंपल एग्जांपल दे दें, जो लेक्चरशिप के उर्दू और इस्लामियात के पेपर हुए हैं, तो आई थिंक 15 दिन के अंदर अंदर उनको पेपर को कंडक्ट कर लिया गया है। और क्योंकि उसमें मेल पहले अप्लाई कर चुके थे और फीमेल की आई थिंक सो बाद में सीट आई थी, तो कोई इस तरह से कोई सिनेरियो था। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि इस वक्त जो है वो पीपीएससी के पेंडिंग एग्जाम नहीं है। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसके एग्जाम जल्द ही कंडक्ट किए जाएंगे, और इसकी पॉसिबिलिटी है और इसका जवाब भी बनता है। और इसमें हमारे पास लॉजिक है कि जब उनके पास कोई पेंडिंग काम ही नहीं है तो जो एडवर्टाइजमेंट देंगे उस पर प्रोसेस करेंगे। और मैक्सिमम 15 दिन दें, वो 20 दिन दें, वो 1 महीना दें, अब इसका आइडिया नहीं है, वो 1 हफ्ते के बाद ले लें। तो ये सारा उन पे डिपेंड करता है।
तो ये पहले भी अनएक्सपेक्टेड था और अब भी अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन टाइम जो है वो कम जरूर होगा। क्लबिंग कर दी गई है, क्लबिंग के अलावा जो है और इसमें काफी रिफॉर्म आएंगे। और जो सबसे मेजर जो है, इस वक्त कोई उन पे बर्डन नहीं है और कोई चीजें पेंडिंग नहीं है कि उन्होंने एग्जाम लेने हो। तो पेंडिंग एग्जाम अक्सर वो ले चुके हैं, तो इसके लिए आप मेंटली तौर पे जो है वो तैयार हैं। अब आती है रिटर्न टेस्ट की बात। एक्सपेक्टेड मेरिट को भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा कि एक्सपेक्टेड मेरिट मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड नहीं होता, मेरिट सिर्फ मेरिट होता है, तो ये टर्म कोई नहीं एक्सपेक्टेड मेरिट की। तो जब रिजल्ट आता है तो उसी वक्त ही मेरिट आता है, बाकी इसमें तुक्के हम जितने मर्जी लगाते रहें तो वो एक अलग बात है हमारी। अगर कोई एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे कि उसका ये पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन डिसएग्री हम जरूर कर सकते हैं। अब रिटर्न रिजल्ट के हवाले से कोई फिक्स डेट नहीं है और फाइनल रिजल्ट की तो कभी डेट रही ही नहीं। तो इसमें अमूमी तौर पे कहा जाता है जी फ्राइडे को रिजल्ट आते हैं, तो ज्यादातर मैक्सिमम आ जाते थे, किसी दिन 15 रिजल्ट आ जाते हैं, किसी दिन 10 आ जाते हैं, और कभी पूरा पूरा वीक कोई अपडेट नहीं होती। और इसका आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने ये अभी इसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो 22 को लास्ट इसमें अपडेट किया गया था, तो 5 दिन गुजर चुके हैं, इसमें मजीद कोई अपडेट नहीं की गई। तो इसमें भी एज सच कोई इसमें नहीं है कि बस दुआ करें और इसमें वेट करें। एज सच किसी को डेट पता नहीं होती कि इसमें फाइनल रिजल्ट की डेट क्या है और किस दिन रिजल्ट आएगा। तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगेन मैं वही बात करूंगा, इसमें मैं एक छोटी सी जो है वो एक मैनिफेस्टेशन देना चाहूंगा। ये अपने पूरी जो मैंने बात की है, तो आप इसमें डेफिनेटली 100% आप डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन इसमें एक माइनर सी मैनिफेस्टेशन मैं जरूर देना चाहूंगा। ये आप सबने अपकमिंग एग्जाम के हवाले से देखा होगा कि इंस्पेक्टर की ये सीट्स आई 86, और प्लेथोरा ऑफ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया रिलेटेड टू दिस पोस्ट। इसमें अब प्रॉब्लम ये था कि ये सर्विस कोटा है या ओपन मेरिट है। इसमें बहुत से एक आप कह लें कि वेल रिप्यूटेड जो है वो यूट्यूब चैनल जो इसमें काफ़ी हमें बहुत अथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्होंने 100% क्लेम किया जी 100% ये ओपन मेरिट की हैं। सर्विस कोटा होता तो ये मेंशन होता, डेफिनेटली लॉजिक भी बनता था। और बहुत अच्छे सोर्सेज जो हैं उन्होंने हमें क्लियर कट बता दिया जी ये बिल्कुल सर्विस कोटा की हैं। और जो मेरे पर्सनली जानने वाले थे जो पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व करे थे, उन्होंने क्लियर कट बात की कि ये सर्विस कोटा की ये पेंडिंग थी, तो वही आने लगी। लेकिन मैंने इस पर कोई बात नहीं की थी, मैंने सिंपल कहा था कि ये ऑफिशियली जब अनाउंस किया जाएगा तब हम इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है या क्या नहीं है, इसका क्या सिलेबस होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब बीपीएससी को ही इतनी कॉल्स आई कि उनको खुद ही मॉडिफाई करना पड़ गया, और उन्होंने यहाँ पर जो है वो अपडेट कर दिया कि जो ये इंस्पेक्टर की सीट्स हैं वो सर्विस कोटा की हैं, ये ओपन मेरिट की नहीं है। तो इस तरह की अगर अगर आप कोई इंफॉर्मेशन अथेंटिक लेना चाहते हैं तो ये आपके पास यूएएन नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं पीपीएससी को। उसके बाद हेल्पलाइन है। रीजनल ऑफिस में भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, चाहे आप खुद विजिट कर लें या उनको कॉल कर लें, तो वहाँ पे वो भी यही कहते हैं कि आप लाहौर ऑफिस से कांटेक्ट कर लें, अगर आप लाहौर में हैं तो आप यहाँ जाके उनके इंफॉर्मेशन डेस्क से पता कर लें। तो या फिर आप इनको जो है वो कॉल कर सकते हैं, वो काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं, लेकिन अक्सर वो भी जो है वो हमें एक अंदाज़ा बताते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए। बाकी इनको फैक्स करना चाहिए, या दूसरा हमारे पास जो एक जरिया है हम इनको ईमेल कर सकते हैं, और जो सबसे रिलायबल सोर्स है जब भी कोई चीज़ होगी तो वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। तो इसमें सिंपल सा एक जो है वो पीस ऑफ एडवाइस है कि जस्ट वेट एंड वॉच, वेट करें, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, और रिफॉर्म्स जो होंगे वो सारे हमारे हक में होंगे। और बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, फी चलान का बहुत पॉजिटिव इसमें रहा। तो जो भी इसमें होगा तो जैसे ही ऑफिशियली वेबसाइट पे अनाउंस होगा आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। जब तक ऑफिशियली कोई चीज़ अनाउंस नहीं होती तो सारी बातें जो है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे ही ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी तो डेफिनेटली वो सबके लिए लागू होंगी। उससे पहले तक अगर आप कह रहे हैं कार्बन कॉपी डेफिनेटली आ सकती है, आनी भी चाहिए। तो जब तक इसमें पीपीएससी अनाउंस नहीं करेगा तो हमें नहीं मिलेगी, ना ही हमारे जो है एकेडमिक मार्क्स जब तक इंटरव्यू देने नहीं जाते तो नहीं पता चलेंगे। इसी तरह से सिलेबस जब तक ऐड ही नहीं आएगा तो सिलेबस कैसे पता चलेगा, और ऐड कब आएगा ये हमें आइडिया ही नहीं है, और ऐड आएगा तो पेपर होंगे। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो इसमें कोई इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखें।
तो जो सिलेबस उनके 10 सब्जेक्ट हैं उन्हीं का मार्जिन चेंज किया जा सकता है मैक्सिमम किसी भी पोस्ट के लिए, अदरवाइज जो है वो सेम रहेंगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कामयाब रहिए। अल्लाह हाफिज।